गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम आ गई है और 28 मार्च से आपकी एग्ज़ाम है। 28 मार्च से आपकी एग्ज़ाम है 8th क्लास की। तो अपन 28 मार्च तक या फिर अपना जो मैथ्स का पेपर है तब तक अपन एक बार जितनी भी एक्सरसाइज हैं सबका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज अगर अपन चैप्टर 2 लेके चलें, हर दिन एक एक चैप्टर लेके चलेंगे और एक एक चैप्टर के जो भी मोस्ट क्वेश्चन है या फिर जहाँ तक है हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम का एक बार और मॉडल पेपर आ जाए। अगर मॉडल पेपर एक और आता है तो फिर अपन उसके हिसाब से करेंगे तैयारी, या फिर आपकी जो बुक्स है उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सब हम सारे यहाँ पे करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो एक बार आप सब चैप्टर नंबर 2 है, इसके अंदर क्या है, कैसे सवाल आएंगे, कैसे हमको क्या करना है और कितनी एक्सरसाइज है, तो ये अपन देखेंगे अभी। तो अपना जो ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे समीकरण क्या होता है, रेखिक समीकरण क्या होता है और उस रेखिक समीकरण में एक चर क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे है एक यानी 1 चर ये चीज़ें होती है जैसे इंग्लिश का अपना कोई भी वर्ड है एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी मतलब जो भी है वो सब आपको इसमें लिखना है चर में। चर में हमेशा ये चीज़ें आएगी। एक होता है अचर, चर हमेशा वेरिएबल होगा अपना, और अचर जो होगा अपना कांस्टेंट होगा। ये अचर के अंदर आपकी मैथ्स के जो डिजिट हैं 1 2 3 यहाँ से लेकर जो भी है आपका 1 2 3 से लेकर जितने भी डिजिट हैं वो सब किस में आते हैं, अचर में। और चर में हमारे आएंगे इंग्लिश के वर्ड। अब इसी तरह से जैसे मैंने बोल दिया x + 2 और 2 के साथ ही अपन ने यहाँ पे बराबर में लिख दिया 7। तो यहाँ पे एक तो ये जो वर्ड है ये एक तो अंग्रेजी का वर्ड है और एक ये मैथ्स की डिजिट है। इन दोनों से मिलकर एक इक्वेशन बनी और इक्वेशन एक चर में है। एक चर का मतलब क्या होता है, ये एक चर है और अगर x और y दोनों हो तो 2 चर है, तीनों हो x y z तो 3 चर है। यहाँ पे एक ही चर है मतलब एक ही x है। यहाँ पे x के साथ अगर y होता तो 2 चर हो जाते। x तो खुद कितनी भी बार आ सकता है, जैसे x + 2x + 3x कुछ भी, लेकिन x अगर चेंज x की जगह y आ गया या फिर z आ गया तो फिर वो एक चर से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो इक्वेशन है उसमें एक ही चर आएगा, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। तो इस एक चर वाले रेखिक समीकरण में एक्सरसाइज नंबर 2.1 देखेंगे अब। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 के ये सवाल यहाँ पे दे रखा है 3x = 2x + 18, मतलब 3x के बराबर में 2x + 18 दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे एक चर वाला रेखिक समीकरण है, बिल्कुल x ही आ रहा है दोनों बार, x के अलावा y z कुछ भी नहीं है। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण, इसके अंदर हमेशा क्या होता है, एक ही चर होगा और उस चर का हमें लास्ट में मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, जैसे ये x वाली टर्म है और ये 2x वाली, तो चरों को हमेशा एक तरफ कर लो और अचर को हमेशा एक तरफ रहने दो। जैसे 3x है उसके जैसा दिखने वाला 2x है, ये 3x के पास आ जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, इस बराबर के इधर की संख्या और इधर की संख्या, अगर इधर की संख्या उधर जाती है या फिर इधर से इधर आती है तो हमेशा चिन्ह का चेंज होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे माइनस का तो प्लस और प्लस का माइनस, किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x और इधर ये रह जाएगा 18। तो 2x 3x के पास आ गया। अब देखिए 3x में से 2x गए तो 1x बचेगा और ये x = 18, x बराबर आपके पास आ गया 18। इसी तरह से इसमें 5t के पास आ जाएगा 3t, 5t के पास आ गया आपका 3t। अब इधर क्या बच गया, माइनस का 5, 3t को तो इधर लिया है अपन, और माइनस का 3 जो है वो 5 के जैसा है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 3। जो भी चीज़ इधर उधर हो रही है उसके हमेशा चिन्ह को चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5t में से 3t गया तो 2t बचेगा। अब यहाँ पे देखो, एक तो है माइनस और एक है प्लस। आपके लिए सारणी बना देता हूँ, अगर माइनस और प्लस दिख जाए तो माइनस होगा, माइनस माइनस दिख जाए तो प्लस, प्लस प्लस दिख जाए तो प्लस, और प्लस और माइनस दिख जाए तो माइनस। इस तरह से करना है। तो अभी हमें ये दे रखा है, इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे एक तो माइनस है और एक प्लस है। जब भी माइनस और प्लस होगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस, और माइनस हमेशा बड़ी संख्या में से करेंगे। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। और एक चीज़ का ध्यान रखो, जो भी संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी इन दोनों में से,
5, उसके आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ भी किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। इस तरह से करना है। टी यहाँ पे रह जाएगा। अब ये चीज़ इससे मल्टीपल हो रही है, गुणा में है, कोई चीज़ गुणा में है तो वो उधर जाके भाग में होगी, और प्लस में है तो माइनस हो जाएगी। तो 2 अब इसके भाग में जाता है नीचे, और 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ गया, 1, तो माइनस का 1 आपका आंसर है। इसी तरह थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे, 5x के पास में आ जाएगा 3x, और इधर जो ये 5 है इसके पास में चल जाएगा 9, तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2x। और यहाँ पे एक तो प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है, और प्लस माइनस हमेशा होता है माइनस, तो क्या करेंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4। लेकिन वही चीज़ माइनस की संख्या बड़ी है 9, तो किसका सिंबल, माइनस का। x बराबर -4 के नीचे चल जाएगा 2, तो x बराबर आ गया माइनस का 2। इस तरह से आप ये तीनों सवाल कर सकते हो। तीनों सवाल आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण के हैं, और इसमें x बराबर 18 आया, इसमें t बराबर -1, इसमें x बराबर -2। मतलब कुल मिला के जो भी आपका चर है उस चर की लास्ट में एक वैल्यू आएगी फिक्स। जैसे यहाँ पे जो भी इक्वेशन थी उसमें लास्ट में x की वैल्यू आई -2, यहाँ पे जो भी इक्वेशन है लास्ट की वैल्यू आई -1, और यहाँ पे आई इसकी x बराबर 18। तो इस तरह से 3 सवाल हुए। अब नेक्स्ट सवाल अपन देखेंगे, पढ़ दो। तो देखो अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 4z + 3 = 6 + 2z। यहाँ पे वही चीज़ देखनी है अपन को, z वाली अलग कर लेंगे और जो ये मैच के जो डिजिट हैं इनको अलग कर लेंगे। 4z के पास आ जाएगा 2z इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस का 2z। अब इधर क्या बचा 6, इसके पास 3 यहाँ पे आएगा और माइनस का हो जाएगा। 4z में से 2z गए तो ये माइनस करने पे आ गया आपके पास 2z, और 6 में से अगर 3 को घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, और 2 इधर मल्टीपल है, गुणा में है, उधर जाके भाग में हो गया, तो z = हो गया 3/2। इसी तरह से यहाँ पे 2x है, इस 2x के पास में से x को लाएंगे तो ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस, और ये 14 है, 14 दे रखा है, -1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। इसी तरह 2x और 1x ये ऐड होके हो जाएंगे 3x, और 14 में अगर 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। इसी तरह x = 15/3। अगर 15 के अंदर अगर अपन 3 का भाग देते हैं तो आपके पास आएगा 5। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखो, 8x + 4। अब यहाँ पे सबसे पहले किसी भी इक्वेशन के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए ये देखिए, ब्रैकेट यहाँ पे गुणा में हो रहा है, हमेशा मल्टीपल में होगा, तो 3 जो है वो सबसे पहले तो x से मल्टीपल होगा, फिर 3 किससे होगा, 1 से। मतलब 3 को पहले x से गुणा करेंगे, फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे, तो 3x और -3 को 1 से करेंगे तो 3। देखो 3 को x से किया 3x, और 3 एकम 3। इसी तरह से प्लस का क्या आ जाएगा 7। अब अपन को क्या करना है, x वाली चीज़ अलग कर लो और गणित के जो भी डिजिट हैं उनको अलग कर लो। अब देखिए यहाँ पे 8x के पास में तो आ जाएगा 3x, जो कि उधर प्लस का है, इधर आके हो गया माइनस का, और बराबर में 7 में से 3 अगर घटाएंगे अपन तो आ जाएगा अपने पास 4, और ये प्लस का 4 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 4। दोबारा समझेंगे इस टर्म को। 8x के पास अपन 3x को लाए, माइनस में हो गया, इसका काम हो गया, इसका भी हो गया। अब अपने पास ये चीज़ बची 7 और -3, मतलब 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचा 4, और एक ये भी 4 बच रहा है, तो ये भी उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। 8 में से 3 गए तो अपने पास आ जाएगा 5x, और 4 में से 4 गए तो 0। इसी तरह से यहाँ 5 गुणा में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग, और 0 के नीचे कोई भी संख्या आ जाए हमेशा वो क्या होती है, 0, इसलिए x = 0। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को, ये मोस्ट क्वेश्चन है, आने लायक है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए अब इसके अंदर क्या दे रखा है, x यहाँ पे वही ब्रैकेट में हमने यहाँ पे क्या किया था, गुणा किया था इसको अंदर, इसी तरह इसको भी क्या कर देंगे, गुणा। देखिए x = 4/5, इसको x से गुणा करेंगे, प्लस फिर वापस से 4/5 को किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो क्या होगा 4/5 x प्लस। अब देखिए यहाँ पे 4/5 को पहले x से गुणा किया, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर 4/5 को 10 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे नीचे की संख्या हमेशा ऊपर वाली को काट सकती है, जैसे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। यहाँ पे 5 ने
5 का भाग 10 में दिया तो 2 आ गया। अब देखिए 4 दूनी कितना होता है 8, इस तरह से अपना ये 8 आया है। अब देखिए x जो यहाँ पर है इसके पास ये x वाली संख्या आएगी तो किस में आएगी, ये माइनस में, और इधर की साइड बच गया अपने पास 8, इसको इधर लिया है x के पास, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। अब एक तो चीज़ है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको या फिर लघुत्तम लेके भी कर सकते हो। डायरेक्ट में मैं बता देता हूँ, 5 को अगर x से मल्टीपल करेंगे, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 5 को x से गुणा कर दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, और ये 4x जो है ऐसे के ऐसे लिख दिया, और नीचे की साइड 5 है तो 5 लिख दिया, और बराबर में अपने पास क्या बचा 8। यहाँ पे देखिए 5x में से 4x गए तो 1x, नीचे बचा 5 और बराबर में बच गया 8। अब एक चीज़ आपको पता है, बट्टा में कोई चीज़ है तो वो भाग में है, और अगर बगल में कोई चीज़ है तो वो गुणा में है। यहाँ पे भाग वाली चीज़ है जो तो गुणा हो जाएगी, और अगर यहाँ पे इसी तरह देखिए ये गुणा वाली चीज़ थी जो भाग में गई, मतलब गुणा वाली चीज़ भाग में चल जाएगी, और अगर कोई पहले से ही भाग में है तो वो गुणा हो जाएगी। तो 5 अब यहाँ पे 8 के नीचे नहीं जाएगा जबकि गुणा हो जाएगा, 5 8 40, 5 को 8 से गुणा किया तो 40। इस तरह से x का मान यहाँ पे आ गया 40। इसी चीज़ को आप दोबारा देखो इस क्वेश्चन को एक बार, कि इसके अंदर पहले तो गुणा किया और फिर हमने 40 ये आया है, और ये दोनों मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना इसको। तो देखिए हमारे ये 2.1 के लास्ट 3 क्वेश्चन और है, इन तीनों को भी देखना, और ये तीनों के तीनों ही मोस्ट हैं अपने। वैसे तो आपको पता है एवरीथिंग इज मोस्ट, मतलब सब कुछ ही मोस्ट होता है होने के लिए तो, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा आराम से और हिसाब से देखेंगे। देखो यहाँ पे ये x का वैल्यू है और यहाँ पे ये मैथ्स का डिजिट है। x वाले को x वाले की तरफ करना है और मैथ्स वाले को मैथ्स वाले की तरफ करना है। कैसे? मैथ्स वाले का मतलब गिनती के जो भी आपके डिजिट हैं। अब देखें 2x और बटा में है 3, इसके पास आएगा 7x/15, तो ये कैसे आएगा, प्लस का है यहाँ पे, इधर आके हो जाएगा माइनस का 7x/15। 2x/3 के पास अगर 7x/15 आएगा तो वो माइनस में आएगा, और बराबर इधर बचा 3, उसके पास 1 इधर जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों? ये प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस, और प्लस का 1 उधर जाके हो गया माइनस का, चिन्ह चेंज हो गए। अब देखिए 3 और 15, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया मेथड है, जो भी बड़ी संख्या है उसको लो। बड़ी संख्या 15 है, क्या 15 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, तो 15 ही आपका क्या हो गया, एलसीएम। 3 का भाग अगर 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा। दोबारा देखो, 3 का भाग 15 में दिया तो 5 आया, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आया, और ये x। इसी तरह -15 का भाग 15 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को 7x से गुणा करेंगे तो आएगा 7x इक्वल टू 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2। यहाँ तक हो गया। और 10x में से अगर 7x माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास 3x, और नीचे आ जाएगा 15 बराबर में 2। आपको फिर याद होगा कि बटा में कोई संख्या है तो भाग में, और भाग उधर जाके हो जाता है गुणा। तो 3x बराबर 15 किससे गुणा हो जाएगा, 2 से, तो 15 × 2, ये 3x बराबर 15 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो आएगा आपके पास 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ गुणा में आ गई। अब गुणा में आ गई तो ये वहाँ पे जाकर और पास में भाग में चल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या था, ये भाग में था तो ये गुणा हो गया। ठीक है, 3x बराबर में 15 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा 30। अब लेकिन यहाँ पे ये गुणा में आ गया तो अब भाग में जाएगा, तो 3 भाग में गया, और 3 का भाग 30 में देंगे तो आ जाएगा आपके पास 10। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब ये 2 क्वेश्चन फिर देखेंगे अभी हम। देखो 2y है, इसके पास में लाएंगे y को, y इधर माइनस का है, इधर आके हो गया प्लस का, इधर 26/3 बचा, उसके पास में 5/3 जाके हो गया माइनस का। दोबारा देखिएगा, 2y के पास माइनस का y जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 26/3 के पास 5/3 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये यहाँ पे है प्लस का। माइनस की चीज़ इधर आके होगी प्लस की, और प्लस की चीज़ उधर जाके हो गई माइनस की। तो अब 2y में अगर 1y ऐड करेंगे अपन तो यहाँ पे आ जाएगा 3y, और 3 और 3 सेम है तो इसका एलसीएम तो आएगा ही 3।
3 का भाग अगर 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 को 26 से इंटू करेंगे तो 26 आएगा। इसी तरह 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा और 1 को 5 से इंटू करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3y इक्वल टू 26 में से 5 को अगर माइनस करेंगे तो आएगा 21 और नीचे आ जाएगा अपना 3। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका भाग देंगे, भाग जा रहा है, 3 का भाग अगर 21 में देंगे तो आ जाएगा 7, 3 सत्ते 21। 3 यहाँ पे गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा 7 के नीचे चल जाएगा, 7 के नीचे चल गया, ये भाग में चल गया। इसी तरह y की वैल्यू आ गई अपने पास 7/3। इसी तरह अब हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन। 3m जो है 3m के पास में ले आएंगे अपन 5m को, इधर प्लस का था इधर आके माइनस हो गया और इधर बचा -8/5। 3m के पास में आ गया ये 5m और -8/5 उधर की साइड रह गया। अब देखो प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा माइनस। 5m में से 3m माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2m और माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह भी किसका लग जाएगा माइनस का। यहाँ पे देखिए बराबर में -8/5 ये बच गया। 5m में से 3m गए तो 2m। अब देखिए माइनस से क्या कैंसिल हो जाएगा माइनस, इस तरह से कैंसिल कर सकते हो आप। तो यहाँ पे बचा 2m बराबर में 8/5 तो 2m इक्वल टू 8/5, 2m बराबर 8/5 आ गया। अब यहाँ पे ये भाग में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो 2m से ये गुणा हो जाएगा 5 और यहाँ पे इधर की साइड बचेगा 8। ये 5 नीचे था ऊपर जाके गुणा हो गया तो 5 दूनी 10, 10m और बराबर में क्या बचा अपने पास 8। इधर से m को रखेंगे और 10 इधर गुणा में है, उधर जाके किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अगर ये चीज़ें कट रही है तो काट लेंगे। देखिए 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। m की वैल्यू आपके पास आई 4/5 यानी 4/5। तो इस तरह से इस वाले सवाल को करना है और ये तीनों सवाल ही बहुत मोस्ट हैं, इनको आप नोट डाउन करिए। और इसके बाद अब हम कल देखेंगे हमारा चैप्टर 2.2। ओके, थैंक यू।